जितने लोग कनेक्टेड हैं सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? सर। हाँ हाँ, ठीक है, सब लोग माइक बंद कर लीजिए। कल जो लोग पढ़ाई किए, कल आपको बताए थे कि आज हम जीरो वेक्टर के बारे में बताएंगे, लेकिन आज जब क्लास शुरू हुआ है तो जीरो वेक्टर नहीं बताया जा रहा है, आपको कैलकुलस बताया जा रहा है। जीरो वेक्टर का क्लास रविवार के दिन हम लोग करेंगे। रविवार से पहले आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे से सैटरडे तक हम लोग कैलकुलस के बेसिक प्रिंसिपल सीखेंगे। जीरो वेक्टर एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग स्पेशली उस दिन पढ़ेंगे और उसी दिन वेक्टर से जुड़े हुए छोटी छोटी बातें जो रह गए हैं वो सब भी आपको बताएंगे। तो अभी देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस। ये कैलकुलस फिजिक्स में पढ़ाई नहीं होता, फिजिक्स में कैलकुलस का यूज होता है। हम लोग कैसे यूज करेंगे इसी के बारे में थोड़ा बहुत बातें यहाँ पढ़िएगा। मेनली ये सब मैथमेटिक्स में पढ़ाई होता है, 11-12 क्लास के मैथमेटिक्स में यह पढ़ाई होता है। बहुत समय पहले फिजिक्स के महान साइंटिस्ट न्यूटन जब फिजिक्स के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे थे, उसी समय उन्होंने इस कैलकुलस जैसा मैथ का एक तरह से आप कहिएगा तो इन्वेंशन किया था, यानी कैलकुलस की शुरुआत न्यूटन ने किया था। आज कैलकुलस बहुत बड़ा रूप ले लिया है, बहुत सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब देखिए कैलकुलस में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट का नाम है डिफरेंशिएशन, दूसरे पार्ट का नाम है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन जानना जरूरी है, बगैर इसके इंटीग्रेशन का पढ़ाई नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ऐसे ही दोनों वर्ड का मीनिंग, डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है बड़े को तोड़कर छोटे छोटे में डिवाइड करना, और इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है बहुत सारे को सम करना। स्मॉल क्वांटिटी का समेशन इंटीग्रेशन है, बड़े क्वांटिटी का डिफरेंस या डिसोसिएशन डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम डेरिवेटिव्स होते हैं। डिफरेंशिएशन कहिए या डेरिवेटिव्स, दोनों एक ही है। अब इसका सबसे पहले सिंबल हम लोग को सीखना है। सिंबल आज से अगले 3 दिन तक आप यही कैलकुलस फिजिक्स के क्लास में सीखिएगा। ये 3 दिन क्लास नहीं छूटना चाहिए, छूट गया तो फिजिक्स का डेरिवेशन आप समझने में आपको बहुत दिक्कत होगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का सिंबल, जैसे मैथ आप पढ़ते थे बचपन में तो जोड़ घटाव गुना भाग, एडिशन का यह सिंबल है, सब्ट्रैक्शन का यह, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। उसी तरह से डिफरेंशिएशन जो मैथ है इसका भी सिंबल है। अभी एक और मैथ आप पढ़ रहे थे वेक्टर, उसका सिंबल यह था। तो जिस तरह से वह सिंबल सब हम लोग सीख लिए हैं, वैसे ही डिफरेंशिएशन का सिंबल, क्या सिंबल है देखिए, dy बाई dx, या ऐसे भी इसको लिखा जाता है। डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं dy बाई dx, इसको पढ़ते हैं डेल y बाई डेल x। ये जो लिखा हुआ है यह, इस सिंबल को डेल पढ़ते हैं। यह तो ABCD में का है डी। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन जब पढ़ते हैं तो ई डी से यह डी कटता नहीं है, ये नहीं कि काट दीजिएगा y बाई एक्स लिख देना है, वो सब पहले करते थे, डिफरेंशिएशन में नहीं। ये दोनों, ये जो लिखा हुआ है ना डी वाई, जैसे मैथ में आप पढ़ते थे एक्स वाई, तो ई लिखा हुआ का मतलब है एक्स इंटू वाई, लेकिन ये जो लिखे हैं डी वाई,
यह d इंटू वाई नहीं है, नॉट इक्वल डी वाई, डी इंटू वाई नहीं है, डी इंटू एक्स नहीं है, इंटू में रहता तब डी से डी कट जाता। यह डी एक सिंबल है जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है। ये डी वाई का मीनिंग क्या होता है यह भी आपको अभी थोड़ा देर में बताएंगे। तो अभी बताएं, आज के बाद ऐसा लिखा हुआ कहीं भी देखिएगा तो वह डिफरेंशिएशन होगा। ये वाई एक्स के जगह पर दूसरा चीज भी हो सकता है, जैसे यह पी बाई टी, अभी भी यह डिफरेंशिएशन ही है। ये दोनों बदल सकते हैं, ये दोनों नहीं बदलेगा। यहां भी डी रहेंगे, यहां भी डी रहेंगे। दिस इज सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में ही आप पढ़िएगा अभी से थोड़े दिन के बाद न्यूटन का सेकेंड लॉ, जिसमें उन्होंने फोर्स के बारे में बताया है। फोर्स बराबर होता है dp बाई dt। यहां जो दोनों d है यह डिफरेंशिएशन है। पावर पढ़िएगा तो पावर बराबर होते हैं dw बाई dt। यहां भी जो d देख रहे हैं यह डिफरेंशिएशन है। वेलोसिटी पढ़ेंगे dx बाई dt। यहां भी जो d लिखा हुआ है दैट इज डिफरेंशिएशन। ये पूरे फिजिक्स में भरा हुआ है। अभी तो 3 एग्जाम्पल आपको मतलब इंट्रोडक्शन कराने के लिए लिखे हैं। पूरा फिजिक्स इसी से पढ़ाई होता है। 10वां के नीचे ये सब की जरूरत नहीं हम लोग को आता है, लेकिन 10 क्लास के बाद बगैर इसके फिजिक्स का पढ़ाई नहीं होता है। यह फिजिक्स से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसको सीखना, क्योंकि इसके बगैर फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाइएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि डिफरेंशिएशन का सिंबल आप सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो डीपी लिखा हुआ है ये क्या है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। यह डेल वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है यह भी आपको यहां पर थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। तो यहां लिखा हुआ है डीपी, या स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यही है डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, बता रहे थे आपको, यहां जो आप लिखे हैं डी वाई, इसका मतलब होता है चेंज। से माइक या खोल देवे, कह देवे सर जी हमको ये दिक्कत है, तो उन्हें से बोलते हम वो सुन लेते। सर जी ये क्या बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं आपकी बात। चेंज इन वाई, dx लिखा हुआ है, इसका भी मतलब होता है चेंज इन एक्स। ऐसे भी आप लिखते हैं डेल पी, तो इसका भी मतलब होता है चेंज इन पी। यह टर्म पहली बार फिजिक्स के क्लासरूम में आया, इसीलिए हम इसके बारे में आपको बता दिए। अभी चेंज का मतलब क्या होता है ये आप जानते होइएगा। जैसे देखिए, यह एक्स एक्सिस है, यहां पर ओरिजिन है, एक्स का वैल्यू 0, यहां पर एक्स का वैल्यू 1, यहां पर एक्स का वैल्यू 2, यहां पर एक्स का वैल्यू 3। यह एक्स एक्सिस है। एक आदमी अभी यहां पर है, अभी यह मैन यहां पर है। यह मैन मोशन में आया और चलते हुए यहां पहुंच गया, यहां से चल के यहां गया है, मूव किया। तो जब यह मैन यहां से यहां जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू बदल जाएगा। कितना से बदलेगा, किस अमाउंट में बदलेगा, इसी अमाउंट का मेजरमेंट हम लोग इस टर्म से करते हैं, दैट इज चेंज इन एक्स। यह मैन जब इस पोजीशन से इस पोजीशन गया तो एक्स के पोजीशन में कितना से चेंज हुआ, यहीं से लिखेंगे चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं dx बराबर
फाइनली यह कहां पर है 2 पर, माइनस इनिशियली यह कहां पर था 1 पर। ये जो आप लिखे हैं इसी को हम लोग चेंज या डिफरेंस के नेम से जानते हैं। यक्स के दो वैल्यू का डिफरेंस ही चेंज इन यक्स होता है, या वाई के दो वैल्यू का डिफरेंस ही चेंज इन वाई होता है। तो डिफरेंशिएशन के सिंबल में जो आप लिखे हैं dy बाई डी एक्स, इसका मतलब हुआ चेंज इन वाई बटा चेंज इन एक्स। यहां भी वही डेल वाई का मीनिंग है चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। तो अभी हम आपको डिफरेंशिएशन का सिंबल बताएं और डी वाई और डी एक्स का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है तो आपको बताएं। डिफरेंस इन वाई या चेंज इन वाई, डिफरेंस इन एक्स या चेंज इन एक्स। ये जो लिखे हैं चेंज इन एक्स, इसका मतलब डिफरेंस इन एक्स भी होता। वहीं पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे ज्यादा बातें अभी जो हम बताए हैं डिफरेंशिएशन के सिंबल के बारे में, इससे ज्यादा बातें मैथ में जाके पढ़ाई होता है। पहले ही हम कह दिए हैं कि यहां पर डिफरेंशिएशन हम आपको पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल आपको बताएंगे और उसका यूज कैसे होता है ये बताएंगे। अब देखिए फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां पर डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला आपको बताया जाएगा और उस फार्मूला का यूज करना भी आपको सिखाया जाएगा। ऐसे डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फार्मूला होते हैं जो मैथ में पढ़ना है। फिजिक्स में जिसका ज्यादातर यूज होता है, वैसे 10-12 फार्मूला यहां पर आपको बताएंगे और उसका यूज करना भी बताएंगे। लिखने के लिए 5 मिनट में सारा फार्मूला लिखा जाएगा, लेकिन यूज करना कैसे है वह भी सीखना अनिवार्य है। मेन वही अनिवार्य है। ठीक है, तो फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। इसी में पहला नंबर फार्मूला, फर्स्ट, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n। ये फार्मूला बताने से पहले एक और बातें यहां जानना है, उसको एक बार फिर देख लीजिए। कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, जो अभी बता रहे थे आपको। ऐसा लिखा होने का मतलब होता है हम लोग इस y का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा इक्वेशन कहीं लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, तो इसका मीनिंग होता है y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अगर कहीं लिखा हुआ है dv बाई dt, तो इसका भी सेम मीनिंग होगा। जैसा यहां पर आप बोले वैसे ही यहां पर भी हम लोग बोलेंगे। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए यह लिखे हैं WRT, यह शॉर्ट में लिखा गया है।
विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में WRT लिखते हैं। जो यहाँ पूरा लिखा गया था यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं। यह इक्वेशन का मीनिंग है v का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में। इसका मीनिंग है y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। यहां जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है? x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। यहां पर जो टर्म लिखा रहता है उसी का डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कहीं लिखा हुआ है यह d/dx और यहां लिखा हुआ है sin x, तो हम लोग कहेंगे कि यहां डिफरेंशिएशन sin x का करना है। यहां जो लिखा रहेगा वही। ऐसा लिखा हुआ है x² + 3, तो हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है x² + 3 का इस x के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो वापस हम लोग फार्मूला पर आ जाते हैं। इस फार्मूला में n का वैल्यू कोई भी होता है, उसके लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। n का वैल्यू 2 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन यह फार्मूला है। क्यों होता है ये यहां नहीं पढ़ाई होगा, फिजिक्स में, मैथ में पढ़ाई होगा इसके बारे में। आपको यहां पर सिर्फ सब चीज समझते ही होइएगा, नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए। फिजिक्स मैथ का यूज करता है, मैथ पढ़ाता नहीं है। वही बात यहां है। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन जब क्रिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो देख लीजिए कि पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गए और फिर पावर में से एक घट गया है। इस फार्मूला से एक और बात सामने आ रहा है, यहां x है, यहां भी x है, दोनों सेम रहेंगे तब इस फार्मूला का यूज होता है। सेम नहीं रहने पर अलग इक्वेशन आपको बताया जाएगा। इस फार्मूला पर आधारित एक दो क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, d/dx x के पावर 7 ऐसा लिखा हुआ है, हमको डिफरेंशिएट करना है, इसी फार्मूला में रख देना है। 7 × x के पावर 7 - 1, जैसा ही फार्मूला वैसे ही रख दिए। यहां से रिजल्ट आपका आएगा 7x टू दी पावर 6k। दूसरा एग्जांपल देखिए, d/dx और यहां लिखा हुआ है √x। d/dx यहां लिखा हुआ है √x, इसका मतलब हुआ √x का डिफरेंशिएशन करना। रूट के बारे में सब लोग जानते होइएगा, इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे d/dx। और रूट का मतलब सब लोग को पता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2k, यानी x के पावर 1/2 को ही रूट से दिखाया जाता है, 1/2। ठीक है, यह लिखेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको इसी फार्मूला में रख देना है। आप जानते हैं पावर मल्टीप्लिकेशन में आता है 1/2 x का पावर -1k। जो पावर है वह गुना में आएगा और फिर पावर में से एक घट जाएगा। वही काम यहां हुआ। इसको सोल्व करिएगा, जो रिजल्ट आएगा उसे हम लोग लिखेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अभी एक दो और एग्जांपल आपको बताते हैं। आगे का मत सोचिए कि ऐसा होता तो क्या होता, वो होगा तो क्या होगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। अभी जो आपके सामने है इसको सीखिए, आगे जो आएगा देख लेंगे हम लोग। पढ़ाई ऐसे ही होता है, एक के दिन में सब चीज नहीं सोचना चाहिए। अब आगे सोचिएगा हीट कैसे पढ़ेंगे, साउंड कैसे पढ़ेंगे, करंट कैसे पढ़ेंगे, पावर कैसे पढ़ेंगे, परेशान हो जाइएगा। जो आपके सामने अभी आया है सिर्फ उसी में दिमाग खर्च करना चाहिए। ये सब स्क्रीनशॉट जो लेते हैं सिर्फ मोबाइल में रह जाएगा, यह बहुत बुरी बात है। वह कॉपी पर नोट होना चाहिए।
आप फिर से एक एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स 1/x², ऐसा लिखा हुआ डी बाई डी एक्स 1/x²। आपको बताया ही है, यहां पर जो रखता है उसी का डिफरेंशिएशन होता है, और यहां पर जो है वही है यह पूरा 1/x², यानी आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। फार्मूला क्या पढ़े हैं अभी, डी बाई डी एक्स x⁴n बराबर होता है n इंटू एक्स n-1 के। यह और यह फार्मूला दोनों एक जैसा नहीं है, तो एक जैसा हम लोग बना लेंगे। इस x को अपने मन से ऊपर ले जाएंगे, ले जाते हैं डी बाई डी एक्स, और यह x जब ऊपर ले जाइएगा तो x के पावर -2, मैथ में पढ़े होइएगा ये सब, हम उम्मीद करते हैं आप लोग जानते होइएगा। 1/x, x को ऊपर ले जाना है, x के पावर -1 हो जाते हैं। यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी 2, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ भी 5। तो ऐसा बन गया। अब इस फॉर्मूला में रख दीजिए। पावर जो है वह मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो ऐसे लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाई x। अब फिर पावर में से एक घटाना है, -2 -1। अब यहां से इसको सोल्व करिएगा तो यह बराबर होंगे -2 x के पावर -3। आंसर यही आ गया। किसी को मन है x को फिर नीचे ले जाने का तो ले जा सकते हैं, -2 बाई x के पावर 3, यानी 1/x² का डिफरेंशिएशन -2 बाई x³ हो गया है। तो पावर रूल आपका यही है, किसी भी तरीके से रहेगा हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स 1/√x। फिर वही काम करेंगे, इस x को हम लोग को ऊपर ले जाना होगा, डी बाई डी एक्स, और आप जानते हैं रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, x के पावर -1/2। अब इसको सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं है, पावर मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, अब फिर x के पावर में से एक घट जाएगा। अब यहां से जो रिजल्ट आएंगे वही आंसर होंगे। तो पहला फार्मूला जो आप पढ़े वह यही था, जिसको पावर रूल के नेम से जाना जाता है। और इस फार्मूला में एक खास बात है, यह और यह दोनों एक के जैसा रहना चाहिए। अगर ऐसा होता डी बाई डी एक्स, और यहां ये जो लिखे ना x के पावर -1/2, इसका वैल्यू तो यही होगा। अगर x नहीं हो करके यहाँ y हो जाए तो फिर बातें बदल जाता है। क्या हो जाएगा वो हम आपको आने वाले समय में बताएंगे, अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। जब ये आएगा तब हम लोग इसको समझेंगे, अभी नहीं आया है तब तक रिलैक्स रहना है। तो पहला फार्मूला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा फार्मूला, फार्मूला नंबर 2, डी बाई डी एक्स, और यहां पर सीधे x लिखा हुआ, सिंपली x। ऐसा लिखा होने का मतलब x का पावर यहां कितना होगा ये हम सब लोग को पता है, बस फिर पावर फार्मूला में डाल दीजिए। यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है, 1 इंटू x के पावर 1 - 1। यहीं से देखिए यह हो जाएंगे 1 इंटू 1 में से 1 घटेगा तो x के पावर 0। मैथ में पढ़े होइएगा, किसी भी फंक्शन का पावर जब 0 होता है तो वह उसका वैल्यू 1 होता है। यहीं से यह हो जाएंगे 1 इंटू 1, रिजल्ट आ गया 1। यानी दूसरा नंबर फार्मूला यह बता रहा है dx बाई dx
यहाँ भी x, यहाँ भी x, दोनों सेम है। यहाँ x पर पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। ऐसा हर सिंबल के साथ होगा। जैसे देखिए डी भी और नीचे भी डी भी है, दोनों सेम टू सेम है, कहीं स्क्वायर रूट नहीं है, ऐसे हमेशा 1 लिया जाएगा। रूल नंबर 2 आपका यही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब रूल नंबर 3 बताते हैं कि 1 क्यों होता है। इसको इस फार्मूला से प्रूव भी एक तरह से कर दिए हैं आप। फार्मूला नंबर 3, डी बाई डी एक्स, और यहां पर लिखा हुआ है सी, यह सी लिखा हुआ है। सी यहां पर आया है कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट उसे कहते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, जिसके वैल्यू हमेशा सेम टू सेम होते हैं। दैट क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्म कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म का मतलब वही होता है कि जो हमेशा सेम रहे। तो डिफरेंशिएशन में अब जैसे देखिए यह सी, आपको थोड़ा देर पहले बता रहे थे यहाँ डी वाई, इसका मतलब होता है चेंज इन वाई। यह देखिए क्या लिखा हुआ है, डी सी, चेंज इन कांस्टेंट। आप कह रहे हैं कांस्टेंट कभी बदलता ही नहीं है, तो उसका डिफरेंस यानी चेंज हमेशा 0। कांस्टेंट कभी नहीं बदलता, इसका मतलब अभी 10 था, अब बाद में भी 10 रहेगा। दोनों का डिफरेंस आप निकालिएगा तो वह 0 होगा। कुल मिला के कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तीसरा नंबर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग को बताया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एग्जाम्पल देखिए, डी बाई डी एक्स, और यहां पर लिखा हुआ है 7। यह 7 एक नंबर है। आप जानते हैं 7 नंबर तो हर समय 7 ही रहेगा। इस डिजिट को आप कोई आदमी हम लोग में से कोई भी 9 तो पढ़ेगा नहीं, कभी भी पढ़िएगा तो 7 ही पढ़िएगा, या हमेशा ही 7 रहेंगे। ऐसे जो टर्म होंगे इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। 7 के जगह पर यहां कोई भी डिजिट लिखा जाएगा। जैसे यहां देखिए डी बाई डी एक्स, यहां पर हम लिख दिए हैं पाई। पाई का वैल्यू सब लोग को याद रहता है। आप 7 क्लास में भी पढ़ते थे 3.14, या 8 क्लास में, 11 क्लास में भी गए हैं तो वही पढ़ते हैं, यानी पाई का वैल्यू कांस्टेंट, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यह हो गया रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4, शुरू में जो आपको 5 रूल बताएंगे वही बेसिक रूल है। उसी 5 से बड़ा बड़ा काम भी होता है, जिसमें 5 में से 3 आप पढ़ चुके हैं, और 2 या 3 और है, उसको भी सीख लीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 4, डी बाई डी एक्स, और यहां पर लिखा हुआ है सी इंटू यू। ये जो सी है यही सी वह भी है, यानी वहां भी सी कांस्टेंट है, यह यू कांस्टेंट नहीं है। इस यू का कुछ भी वैल्यू होगा वह बदलने वाला होगा, यानी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है।
नीचे लिख देते हैं c जो है कांस्टेंट है और u जो आप लिखे हैं यह वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू बदलेगा। अभी 5 है, अब थोड़ा देर में 10 हो गया, फिर थोड़ा देर में 15 हो गया। जैसे अभी थोड़ा देर पहले यह फिगर बनाए थे, एक मैन यहां था अब फिर यहां चला गया। उस फिगर में आप देखे थे पहले मैन जब यहां था तो x का वैल्यू 1 था और यहां जब गया तो x का वैल्यू 2 हो गया। ऐसे को हम लोग वेरिएबल कहते हैं जिसके वैल्यू चेंज कर जाते हैं। तो इस इक्वेशन में जो u लिखे हैं दैट इज वेरिएबल। अब देखिए ये फार्मूला कहता है कि कांस्टेंट गुने वेरिएबल जब रहेंगे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे यह कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा ऐसे du बाई dx की। एक चीज हम स्पष्ट फिर से कर देते हैं, ध्यान दे दीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल था तो कांस्टेंट को बाहर कर दिया गया। कहने का मतलब यह कांस्टेंट अकेले रहेगा तो डिफरेंशिएशन 0 और कांस्टेंट के साथ कुछ रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। इस पर भी आधारित अभी क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए फार्मूला यही है, ऐसा ऐसा 10-20 फार्मूला हर किताब में हर नोट्स में लिखा रहता है, लेकिन जब तक ये काम करना नहीं सीखिएगा तब तक फार्मूला पढ़ने से कोई फायदा नहीं। एग्जाम्पल देखिए, डी बाई डी एक्स और यहां पर लिखा हुआ है 3x टू दी पावर 5। 3x टू दी पावर 5 हम लोग देख के ही समझ गए हैं कि यह 3 कांस्टेंट है। अभी थोड़ा देर पहले आपको बता रहे थे कि कोई भी नंबर कांस्टेंट होता है तो इस 3 को हम लोग बाहर कर देंगे ऐसे 3 और जो रह गए उसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स टू दी पावर 5। ये जो 3 बाहर निकला है और इसके बाद जो यह है ये सब मल्टीप्लाई में होता है ऐसे 3 इंटू यह है। अब आगे बढ़िए, देखिए इसका वैल्यू हम लोग को आता है रोल नंबर 1 में आपको पढ़ाए हैं, वहीं से आइए 3 इंटू हम लोग जानते हैं कि पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है 5 इंटू अब यक्स है और पावर में से 1 घट जाएगा। अब सबको गुना कर दीजिए, यहीं से यह हो जाएगा 15 x के पावर 4 की। रूल नंबर 4 आपका यही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर 1-2 एग्जाम्पल और बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल आप लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स 7 बाई एक्स टू दी पावर 7 ऐसा लिखा हुआ है। डी बाई डी एक्स 7 बाई एक्स टू दी पावर 7। अभी अभी आप पढ़ रहे थे नीचे में यह रहेगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे डी बाई डी एक्स और ऊपर जब ले जाइएगा तो 7x का पावर -7 हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं यह 7 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा 7। अब देखिए डी बाई डी एक्स के पावर -7 इसका वैल्यू निकालने के लिए रूल नंबर 1 का हम लोग यूज करेंगे 7 इंटू यह देखिए -7 x के पावर -7 -1। पावर रूल में पढ़े कि पावर मल्टीप्लीकेशन में आते हैं अब फिर पावर में से 1 घट जाता। इसी को सोल्व करिएगा -49 x के पावर -8।
तो इस तरह से रूल नंबर 4 का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। अब आगे रूल नंबर 5, देखिए क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस भी, यह लिखा हुआ है। इस दोनों में से कोई सी नहीं लिखा गया। सी रहता तो उसका मतलब कांस्टेंट, और सी नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट रहता है तो सी से लिखते हैं, बाकी अदर टर्म है, इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट नहीं है। ऐसा जब रहेगा तो क्या करेंगे, वही सीखना है। तो यहां पर इसको याद रखने के लिए एक साधारण मेथड आपको बताते हैं। जैसे देखिए मैथ में आप पढ़े होइएगा x प्लस वाई, अब बाहर में लिखा हुआ है z, ऐसे इसको सोल्व करते हैं तो देखते होइएगा, वहां पर आप किए होइएगा zx प्लस zy, यानी z से दोनों में गुना हो जाता है। यही काम यहां कर देंगे। प्लस माइनस जब रहेगा तो शुरू में जो लिखा है उसे दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। करिएगा तो देखिए यह क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स से यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स। अब बीच में देखिए प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। जैसे u प्लस भी रहेगा तो यहां भी प्लस, u माइनस भी रहेगा तो यहां भी माइनस। आपको याद रखने के लिए हम बताए हैं कि गुना कर देंगे, फिर बता रहे हैं कि यह d इंटू यू नहीं है, यह d गुने u नहीं है, डी यू चेंज इन u है। u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है। डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वह कभी भी गुना यानी मल्टीप्लिकेशन को शो नहीं करता है, वह d सिर्फ डिफरेंशिएशन वर्ड को एक्सप्लेन करता है। रूल नंबर 5 यही है। अब इस पर भी एक दो क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे। इसी सब पर आधारित होमवर्क भी देंगे आप। और आज वेक्टर का क्वेश्चन भी ग्रुप में भेजेंगे जो आपको बोले थे। इस पर देखिए एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स और यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7। हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, बस यहां से वहां कंपैरिजन कर देखिए। u के जगह पर एक्स स्क्वायर है, v के जगह पर 7 लिखा हुआ है। इस रूल का यूज करिए, एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा। यहीं से देखिए क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, यह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहां माइनस है तो माइनस, फिर डी बाई डी एक्स, और यहां पर 7 है तो 7 लिख दिए। नेक्स्ट, यह देखिए 7 कांस्टेंट है, यह अकेले है। कांस्टेंट जब अकेले रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 लेते हैं। रूल नंबर 3 में हम लोग पढ़े हैं। इसका तो हम लोग को याद हो गया है, पावर गुना में आएगा और फिर पावर में से 1 घटा दिया जाएगा। ऐसे 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1। अब इसी को सोल्व कर लीजिए, 2 एक्स माइनस 0, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, और 1 पावर लिखा नहीं जाता है इसलिए 2x माइनस 0, और किसी में से 0 घटाने पर सेम टू सेम होते हैं। इस तरह से हम लोग रूल नंबर 5 का भी यूज करते हैं। फिजिक्स में इस रूल का बहुत यूज होता है, लेकिन ये रूल यूज करने के लिए इससे पहले का चारों रूल आना चाहिए। इसी क्वेश्चन को देखिए, यहाँ रूल नंबर 3 यूज किए आप, इसमें रूल नंबर 1 यूज किए हैं, और यहां से यहां आने के लिए रूल नंबर 5 यूज किए हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा पिछला सब आपके साथ साथ चलते रहेगा। किसी कारण से आज का क्लास कहीं कोई नहीं कर रहे होंगे, तब आज के बाद 3 दिन किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, ये निश्चित है।
क्योंकि बगैर इसके आप इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़ सकते। यह है डिफरेंशिएशन का 5 बेसिक रूल, जिसको आप अभी पढ़े। सर बोलिए। स्कैन ना किए। स्क्रीनशॉट नहीं लिया था? कोई लिए होंगे, ग्रुप में डाल देंगे तो वहां से मैच कर लीजिएगा। ओके सर, ओके। सब सीख रहे हैं ना अच्छा से? मजबूती से सीख, हाँ मजबूती से सीखना है। ये अपने हाथ से डिफरेंशिएशन को अपने हाथ से गायब नहीं होने देना है, कभी नहीं। यस सर। चलिए इस पर एक और एग्जांपल बना लीजिए, उसके बाद होमवर्क देंगे। जी सर। डी बाई डी एक्स, सारा चीज एक दिन बताएंगे ना तो फिर खिचड़ी जैसा हो जाएगा, फिर और कल पढ़ेंगे पार्ट वाइज, इसलिए ना पढ़ाई पार्ट वाइज पार्ट होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है। कुछ नहीं करना है, जनरल भाषा में कहिएगा तो डी बाई डी एक्स से इस सब में गुना कर दीजिए। जनरल भाषा की बात कर रहे हैं, करिएगा तो देखिए क्या होगा। डी बाई डी एक्स और यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी बाई डी एक्स और यहां पर आ गया 2x और यहां पर डी बाई डी एक्स और आ गया 3। क्या किए हम? डी बाई डी एक्स से इस सब में गुना कर दिए। अगर यहां माइनस साइन होता तो यहां माइनस लिखते, यहां माइनस होता तो यहां भी माइनस लिखते। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या क्या करेंगे तो आपको मालूम है। इसमें एक्स स्क्वायर है, पहला फॉर्मूला यूज करेंगे जो यहां पर आप किए हैं। पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गए, फिर पावर में से एक घट गया, प्लस आप देखिए यहां पर कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर निकल गया 2 dx बाई डी एक्स, फिर प्लस यहां देखिए कांस्टेंट अकेले है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। नेक्स्ट, यह हो गया 2x प्लस 2। आप बताए थे ऊपर नीचे सेम रहेगा, रूल नंबर 2 में 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस 0, यहीं से यह हो गया 2x प्लस 2k। बहुत आसान है, नया जरूर है हम सब लोग के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अब होमवर्क देते हैं, बना करके व्हाट्सएप करना है। करेंगे। ये 4 क्वेश्चन है, इसको बना के व्हाट्सएप करना है। बहुत लोग व्हाट्सएप नहीं करते हैं, अब उसके पीछे उनका क्या सोच है, कौन फार्मूला आप यूज करते हैं वो तो आप ही समझिएगा। कई लोग होमवर्क बनाने में भी फार्मूला यूज करते हैं, अब फार्मूला कहता है कि होमवर्क नहीं बनाना चाहिए। अब होमवर्क नहीं बनाइएगा तो क्या सीखिएगा? अब बना के हमको नहीं दिखाइएगा तो हम कैसे जानेंगे कि आप क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे हैं। गलत हो या सही हो, टीचर से नहीं छुपाना चाहिए। सब लोग होमवर्क बनाइए, भेजिए। ये सब रूल अभी तक जो भी हम पढ़ाए हैं, नहीं समझ में आता है यहाँ आके भी पूछ सकते हैं। तो आज क्लास यहीं तक, कल
आज जो 5 रिलेशन आपको बताए हैं, इसी के आधार पर कल 5 और रिलेशन डिफरेंशिएशन का बताएंगे, जिसमें लॉग, एक्सपोनेंशियल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये चारों मेनली आने वाले हैं। बंद कर दीजिए।